बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं वो चंद सवालात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछे, जिनका जवाब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वो सवाल ये थे कि या अल्लाह, आपने इंसानों को क्यों पैदा किया, यानी कि आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर इन्हें मार क्यों देते हो, यानी इनको मौत क्यों देते हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया, उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आपके इल्म में इजाफा भी होगा। इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह ताला से बात किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफात अता फरमाई जो हर इंसान के लिए बहुत ही बड़ी नसीहत और जिंदगी सही तरीके से गुजारने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इसमें आपकी क्या हिकमत है, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, तुम खेती बो दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती को बोना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद जब वो खेती तैयार हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही इसे क्यों काट दिया। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, खेती के पकने में इसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए हिकमत का तकाजा यही है कि इन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, तुमने ये अकल कहाँ से हासिल की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज किया, या इलाही, मेरी ये दानिशमंदी और अकल सब आपने ही अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी। ऐ मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती हैं, उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक, और हर इंसान जिस्म एक रुतबे के नहीं होते हैं। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक रूह है तो किसी के जिस्म में कंच की पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक इसी तरह से एक दूसरे से अलग करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना जरूरी है। जिस तरह से तुमने गंदम को भूसे से अलग कर दिया है ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बुरी रूह होती है वो दोज़ख में चली जाए। ऐ मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ऐ मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे लिए भी ये हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर इनको मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है, और साथ में इस वाक़े से एक बहुत बड़ा सबक भी ये मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरती निज़ाम में ढेरों सिफात रखी हैं और ढेरों वजूहात हैं जिसे कोई इंसान भी नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें कभी भी अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। इसलिए याद रखें, अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो इसमें भी हमारी कोई ना कोई
भलाई जरूर होती है, यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई न कोई हिकमत जरूर होती है और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई न कोई भला जरूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बंदे के हक में करता है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए। उनमें से पहला सवाल तो ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुत्तकी यानी डरने वाला और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता है और उसको भूले नहीं, यकीनन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखे, यानी कि आम मामलात, गमी और खुशी में भी अल्लाह को ना भूले, बल्कि हर कदम अल्लाह की रजा के मुताबिक ही उठे। दूसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और अपनी किताब को उतार कर हदायत के रास्ते को साफ साफ दिखा दिया। इसीलिए हम सबको कुरान और हदीस का झंडा लेकर हदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा जानने वाला आलिम कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म की प्यास कभी ना बुझे, बल्कि वो हर दिन नई चीजों को सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। यही आलिम है, न कि वो जिसने इल्म सीखा फिर सीखने और सिखाने में इसका कोई ताल्लुक नहीं। चौथा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे अच्छा और फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जो अपने आप को देता है, वो काम जो किसी ने न किया हो और दूसरों को करने का मशवरा देता हो, ऐसा आदमी सही फैसला नहीं दे सकता। पांचवा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज्यादा अजीज तरीन बंदा कौन सा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला न ले और सामने वाले को मुआफ कर दे, ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र बर्दाश्त करने की ताकत हो, क्योंकि जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो बदले में आप भी उसे तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन बदला लेने की बजाय जो मुआफ कर दे, ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। छठा सवाल जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले उस पर राजी रहे। गरीब वो है कि जिसके पास दौलत हो लेकिन फिर भी उस पर राजी ना हो, दिन रात उसी की तलब में मारा मारा फिरे। और बेनियाज वो शख्स है जिसको जितनी नेमत मिले उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, आपके बंदों में सबसे ज्यादा फकीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो, एक मुसाफिर यानी सफर करने वाला हाजतमंद और जरूरतमंद हो सकता है। इसीलिए कोई मुसाफिर अगर जरूरतमंद हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और हम सब पर अपनी रहमत की बारिश बरसाता रहे। आमीन सुम आमीन।